नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुशीनगर को सीएम योगी की सौगात, 424 करोड़ की परियोजनाओं को दी सौगात, 278 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन, लोगों की समस्याएं सुनकर दिए निर्देश, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के आदेश जारी। राजधानी लखनऊ में बनेंगे 5000 सस्ते फ्लैट, एलडीए ने आवासीय योजनाओं के लिए जमीन चिन्हित की, 10 से 30 लाख रुपए तक फ्लैटों की कीमत। यूपीआईटीआई प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब 5 चरणों में होगा सीट अलॉटमेंट, 2026-27 सत्र से लागू होगी नई नीति। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता के घरों तक रसोई गैस पहुंचाएंगे डीलर, लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीपीसीएल के एसडीओ अनुराग पांडे का निलंबन किया रद्द, 60 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायबरेली की खबर से। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। अनियंत्रित कार ने बाइक में टक्कर मारी है। इस हादसे में एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई है। इनके साथ को रहा। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जगतपुर थाना क्षेत्र के नवाबगंज मेले के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जगतपुर थाना क्षेत्र के नवाबगंज मेले के पास की ये घटना। और अब खबर सीतापुर से है, जहां नव विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैली है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो बता दें कि घर के अंदर संदिग्ध हालात में मिला विवाहिता का शव। 2 साल पहले शादी हुई। मायके पक्ष ने पति और ससुरालियों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। बता दें कि गोंडा की रहने वाली विवाहिता की मौत पर बवाल मचा हुआ है। पिता का कहना है कि मारकर हत्या की गई। इमलिया सुल्तानपुर के हथियामपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। इमलिया सुल्तानपुर के हथियामलपुर गांव की ये घटना। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पति और ससुर को हिरासत में लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। नवविवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैली, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में एक बड़े उद्योगपति के घर हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस मामले में बदमाशों ने उद्योगपति नरेंद्र के घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को हथियारों के बल पर बंधक बना दिया। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने घर में मौजूद लोगों को धमकाकर 1 किलो से ज्यादा सोने की ज्वेलरी और लाखों रुपए की नकदी बरामद कर ली है। और अब खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या में मानवता और जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए समाजसेवी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने बजरंगबली के समक्ष माथा टेककर देश और विदेश के कल्याण और सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। दर्शन के बाद मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में फल वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान अयोध्या धाम पहुंचे देश विदेश के राम भक्तों और श्रद्धालुओं को भारी मात्रा में फल भी वितरित किए गए। बता दें कि भीषण गर्मी के बीच मिले इस सहयोग से श्रद्धालुओं ने राहत महसूस की और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। जनपद अयोध्या के कोतवाली कैंट
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अयोध्या में पारिवारिक विवाद एक दर्दनाक घटना में बदल गया। पूरा मामला थाना कैंट क्षेत्र के ककरही बाजार का है, जहां एक छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। विवाद के दौरान छोटे भाई ने चारपाई की पार्टी से बड़े भाई राधेश्याम पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से राधेश्याम की मौके पर ही मौत हो गई। जनपद अयोध्या के कोतवाली कैंट में एक सूचना प्रातःकाल 5 बजे प्राप्त हुई कि ककरेही बाजार में पिता पुत्र के आपसी झगड़े में राधेश्याम नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के उनकी घायल पत्नी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल पत्नी श्रीमती रेणु ने तहरीर दी है, जिसमें अपने ससुर और सास और देवर पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया है। इस पर तहरीर लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए गरीबों, बहुजनों और गैर यादव ओबीसी समाज के खिलाफ लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सपा नेतृत्व चुप है। ओपी राजभर ने अपने बयान में हाल ही में कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए सपा पर सवाल उठाए और कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई गंभीर वारदातें सामने आई, लेकिन उन पर कोई संवेदनशील प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की राजनीति एक विशेष वर्ग तक सीमित है और पिछड़े वर्गों की अनदेखी की जा रही है। राजभर ने आगे कहा कि वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं और गरीब, दलित तथा पिछड़े वर्गों के हक की आवाज उठाते रहेंगे। और अब खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में सड़कों के निर्माण कार्यों को लेकर राजनीतिक खींचतान सामने आई है। शहर के आईटीआई मोड़ से प्राचीन अभयदाता मंदिर को जोड़ने वाली जर्जर सड़क को लेकर महज 12 घंटे के भीतर 2 बार भूमि पूजन होने से मामला चर्चा में आ गया। जानकारी के अनुसार सदर विधायक अदिति सिंह ने सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया था। वहीं अगले ही दिन नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने भी इसी सड़क के निर्माण का भूमि पूजन कर दिया, जिससे दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच क्रेडिट को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, हमारा ये नगर पालिका के द्वारा टेंडर लगाया गया, जिसका 80 लाख रुपए की लागत से लगभग इसका जो है टेंडर ठेकेदार को दिया गया है। और 800 मीटर ये रोड है, जो सुल्तानपुर रोड से लखनऊ रोड को जोड़ने वाली ये सड़क है। अभयदाता सरकार जो मंदिर धाम है, इसको
जाने वाली ये रोड है और यही गेट पे हम आज उद्घाटन इसका भूमि पूजन करके नारियल फोड़ करके हमने भूमि पूजन किया है। आज आप देख रहे हैं जो ITI बालापुर रोड जो जिसको हम लोग जनरली अभयदाता जी मंदिर वाली रोड बुलाते हैं, रायबरेली वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई थी। इसको पहले भी तमाम बार बनवाने का प्रयास किया गया है, पर उसका सेम बात है जैसे जो जेल रोड के साथ हो रहा था, मधुबन के साथ, नगर पालिका से बनवाने में वो क्वालिटी नहीं आ पाती क्योंकि उतनी लागत की सड़क बन ही नहीं पा रही थी जो लागत ऐसी रोडें डिजर्व। आपने देखा होगा जेल रोड भी अब 8-9 करोड़ की लागत से बन रही है। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र में हाईवे पर गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुए इस विवाद में विवेक नाम के युवक को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मामला नारियल पानी की दुकान को लेकर चल रहा पुराने विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया गया कि लाइन पार पुलिस चौकी में दोनों पक्षों के बीच देर शाम समझौता भी हुआ था, लेकिन चौकी से बाहर निकलते ही विवाद फिर भड़क गया और विवेक पर गोली चला दी गई। है ऑक्सीजन है गाड़ी में, ऑक्सीजन है आगे आगे यहाँ पर एक गोली चली है, हमला हुआ है दो पक्षों में। क्या कहते हैं, मारपीट को लेके एक तहरीर दी गई थी इस चौकी में, लाइन पार चौकी में। तो उस चौकी में दोनों पक्षों का समझौता हो गया था। समझौता होने के बाद मैं, ऋषि कश्यप, आर्यन चौधरी इस गाड़ी से जा रहे थे। तनुष चौधरी और सोनू जिनका नारियल का व्यापार है वो आगे बाइक से जा रहे थे। दूसरा पक्ष जिन्होंने समझौता किया था, मिथुन पंडित, संतोष पंडित, अमन ठाकुर, वरुण ठाकुर, इन लोगों ने गोलीबारी की है। विवेक कुमार उर्फ सोनू कुमार कहते हैं, उम्र करीब उसकी 25 साल है। मऊ काशीराम सिविल लाइन थाने का रहने वाला है। घटना स्थल है उसकी कुंदन पेट्रोल पंप चौकी के पास, चौधरी चरण सिंह चौक। बता रहे हैं वहाँ गोली चली है। फिलहाल तो उसके चोट थी, कंधे में चोट थी। उसकी हमने यहाँ प्राथमिक उपचार देके उसे भर्ती कर लिया है। उसे जैसे ही हमने एक्सरे की तरफ को भेजा, उसके साथ वाले उसे कहीं प्राइवेट अस्पताल अपनी मर्जी से ले गए और जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दे दिया गया था। हाँ, पूरा उपचार दिया गया है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। सहारनपुर स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर के कपाट मंगलवार को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। 51 सिद्धपीठों में से एक इस पवित्र मंदिर के कपाट 2 जून की सुबह यानी आज सुबह करीब 5 बजे विधिवत आरती के साथ फिर से खोले गए। और गौरतलब है कि दैवीय आपदा और खराब मौसम के चलते सुरक्षा कारणों से 29 मई से 1 जून तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान शाकंभरी खोल में आई बाढ़ और तेज जल प्रवाह के कारण मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को न आने के लिए कहा है और साथ ही ये फैसला भी लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।